देखिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक और कॉन्सेप्ट रिलेशन, ये भी इंटरमीडिएट का है। रिलेशन है। अब आप इसमें पहुँचने वाले हैं, मतलब देखो मुहाने पे खड़े हैं। देखिए जब सेट थ्योरी पढ़ाई गई तो सेट में कहा गया कि आप एलिमेंट का अगर ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 1 2 लिख दें या 2 1 लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक। लेकिन जब कोऑर्डिनेट का ज्ञान हमको हुआ, किसने कराया था ज्ञान? कहीं कौन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, वही किसने कराया था? रेनी देकार्ते साहब ने, रेनी देकार्ते। ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई अगर ये पॉइंट 1 2 है और ये पॉइंट 2 1 है, तो उनके हिसाब से दो सेम पॉइंट है कि अलग अलग पॉइंट है? तो यानी यहाँ फर्क पड़ता है, ये वैल्यू सेम नहीं होती है, तो यानी ये तो गड़बड़ हो गया, यानी कि ऑर्डर का फर्क पड़ता है। तो ऑर्डर का फर्क पड़ता है तो हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा, ऑर्डर पेयर पढ़ा। ये टॉपिक पढ़ाया गया नहीं? पढ़ाएंगे ऑर्डर पेयर ना। इसके बाद ऑर्डर पेयर में हमने एलिमेंट लिखने सीखे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ये भी हो गया टॉपिक, पक्का ना। अब ये कहा गया जब एलिमेंट ऑर्डर में लिख दिए गए, ऑर्डर पेयर में 2 सेट के एलिमेंट लिख दिए गए, तो इनमें आपस में रिलेशन भी तो होगा, तो रिलेशन पढ़ना शुरू कर दिया हमने। नहीं हमने भाई एलिमेंट ऑर्डर में लिख दिया आपने, अब इनमें कुछ आपस में रिलेशन होगा, तो रिलेशन पढ़ना हमने शुरू किया। तो देखो रिलेशन होता क्या है। अब यहाँ पर रिलेशन 2 तरीके के हम डिस्कस करेंगे। एक आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनका आपस में रिलेशन है, वो इनके हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ है, उनका बिटिया है, उनका लड़का है, उनका भाई है, उनका बहन है, 2-4 लोग मिल करके रिलेशन खेल लिए। ठीक। एक होता है आपके परिवार का किसी दूसरे परिवार का, बुआ मामा उधर पहुँच गए, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन, और सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन, 2 हो सकते हैं। तो मैं लेता हूँ एक रिलेशन ए है, एक सेट ए है 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक। तो पहले तो आपको ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, भाई 2 ऑर्डर फ्रेम लिखना पड़ेगा ना, तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। क्या लिखेंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये लिख दिया आपने। अब देखो जितने भी एलिमेंट हैं ये सेट के, ये सब किस फॉर्म में लिखे हैं? ये सब लिखे हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ठीक है। तो इनमें आपस में रिलेशन है, ये इसके इक्वल है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इसके इक्वल है। ठीक है। छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका सम इवन है, इसका सम ऑड है, इवन है, ऐसे देख रहे हो आप। ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कैसा रिलेशन चाहते हैं। अब हम मान लेते हैं हम रिलेशन इस तरीके लिखेंगे। देखिए या तो हम लिखें ए आर बी, ऐसे लिखा जाए, ठीक है, या ऐसे लिखा जाए आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक। किसी सेट ए के ऑर्डर पेयर के बीच में ये रिलेशन निकालना चाहते हैं, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, आर ए कामा बी, जहाँ ए बी के इक्वल है, R1 मान लेते हैं, R1। तो R1 क्या निकलने वाला है? 1 तो 1 1 आएगा, या तो क्या आएगा ही 2 2 आएगा और 3 3 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए? यही सेट की यही रिलेशन की डेफिनेशन होती है कि एनी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है। अब इसको अगर एरो डायग्राम से दिखाएं तो देखो ये ए है, ये दूसरा ए है, ये ए है, ये ए है, ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। देखो ये रिलेशन सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ भी हो सकता था। तो देखो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है। हो सकता है कि 1 का 2 से भी हो सकता है, तो फंक्शन में नहीं होता है लेकिन रिलेशन में हो सकता है। तो ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में इंगेज हैं, बाई चांस सभी हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन, और इधर जो इंगेज है वो रेंज कहलाता है। यहाँ कोड रूल का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते, हम वही एलिमेंट लेते हैं जो इसमें रिलेशन में बंधे हुए हैं। जैसे मैंने एक और रिलेशन दिया, हमने कहा x, लिखने तरीके कुछ भी हो सकता है, y2 इम्प्लाई x इज लेस देन y। हम एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिसमें x y से छोटा हो, तो बताइए R2 क्या निकलने वाला है? 1, 2 या तो 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे और 2 3। तो हम कहेंगे R2 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अगर इसको एरो डायग्राम से दिखाएं, देखो ये वैसे छिलके सॉरी बोलते नहीं क्योंकि तो नेचुरल वो है। 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, 1 का 3 से है और 2 का 3 से। अब तो छूट गया ना इसमें। तो अगर यही फंक्शन होता तो फंक्शन नहीं है, तो जो 1, 2 है ना ये डोमेन है और 2, 3 है वो रेंज, ठीक है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि A क्रॉस A के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, जितने भी उतने रिलेशन पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक अच्छा बताओ नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। अब बताओ इसमें सबसेट कितने होंगे? तो आप जानते हैं कि अगर n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n सबसेट होते हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 9 है ना, 2 की पावर 9 इसे सबसेट होंगे। समझ बात आई? बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में वैसे तो मेन 3 टाइप पढ़ने हैं हमको, जो उसमें नाम दिए हैं और आप ग्रेजुएशन का मामला है इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। पहला होता है वॉइड रिलेशन, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। पहली बार जितने भी हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं वो सेट ए के एलिमेंट के लिए है, 1 2 3, यानी आप रिलेशन देने के लिए A क्रॉस A निकालेंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 2। सुनो ध्यान से। तो एम्प्टी रिलेशन कहता है कि कोई ऐसा रिलेशन जो पॉसिबल ना हो, ठीक है। एक गंजी लड़की की शादी एक बढ़िया स्मार्ट से हेयर वाले आदमी से की गई रिलेशन। हाँ, आदमी नहीं करेगा, आदमी गंजी लड़की से 90% नहीं करेगा, लड़की कर लेगी। हो जाता है हाँ, इसलिए इस मामले में लड़कियां अच्छी मानी जाएंगी। नौकरी में आ जाओ, एक नौकरी एक SDM एक बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा और एक SDM लड़की एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। ऐसा मैं नहीं करूँगा, हैं? नहीं, वो लव मैरिज हो जाए, वो अभी देखो एक SDM बना दिया था बेचारे ने, तो उनको नहीं मालूम कर रहे हैं। उसने बहुत लोगों अपने कोचिंग करा रहे थे, वो लौटा लिया कि इधर आप कुछ न पढ़ो तुम। अब देखो मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ जो पॉसिबल ना हो। जैसे मैंने एक रिलेशन दिया आपको, अब समझ लीजिए एक इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा x, y सच दैट मॉड x y इससे वेरिएबल लगने लगते हैं, a, b सच दैट मॉड a माइनस b इज ग्रेटर आर इक्वल टू 12 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। हमने कहा ये जो रिलेशन है ना वो इस सेट पर डिफाइंड है, यानी A के एलिमेंट का आपस में 1 1 का चाचा, 1 तो 1 का चाचा कहाँ होगा, 1 2 का चाचा, 2 1 का भतीजा, ऐसा कुछ रिलेशन है। हमने कहा ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें 2 नंबर का डिफरेंस 12 या 12 से बड़ा हो। हमको साफ साफ दिख रहा है इसमें सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है 3, तो डिफरेंस 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें सभी ऑर्डर पेयर इंगेज हो, सभी आ जाए। जैसे मैं रिलेशन दिया R इज इक्वल टू A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज ग्रेटर R इक्वल टू 0 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू E।
अब देखो भाई, सबसे छोटा नंबर 1 का 1 से डिफरेंस 0, सबसे बड़ा 2 3, 1 से 3 का डिफरेंस 2। अगर मॉड की हम बात करें तो ये तो सब में आ जाएंगे ना, वो भी 2 एलिमेंट ले लो। तो इस रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, जब कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो, तो R इज इक्वल टू A कामा A और ऑल A बिलोंग्स टू A। इस प्रकार का रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अभी इस रिलेशन की डेफिनेशन जो हम बता रहे हैं ये आगे थोड़ा कंफ्यूज करेगी। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 1 1 2 2 और 3 3। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, नोट करिए। मिरर इमेज नंबरिंग कर लेना अपने आप। ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब R इज इक्वल टू x कॉमा x और ऑल x बिलोंग्स टू E। अब आप कहीं तो लफड़ा हो गया, यही तो आप आइडेंटिटी बता रहे हो। जी हाँ, सुनो ध्यान से। इसमें 1 1 आएगा, इस सेट पे डिफाइंड है। इसमें 2 2 आएगा, इसमें 3 3 आएगा। अगर केवल इतना ही आया तो रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी भी है। लेकिन इसमें एक भाई, इसमें 1 2 जो आएगा ना, इसमें 1 2 भी आ गया, इसमें 2 3 भी आ गया, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर सेट ए पर डिफाइंड है तो इसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो। एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी कहती नहीं भैया इतना होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बेसिक सा अंतर है। समझ बात आई नहीं आई? अच्छा, रिफ्लेक्सिव को मतलब कोई नंबर से नहीं है, कोई ऐसा रिलेशन जो खुद से खुद में डिफाइंड हो सके। जैसे हम बात करें इक्वलिटी की, हर नंबर अपने आप की इक्वल होता है। हम बात करेंगे पैरेलल की, हर लाइन अपने आप की पैरेलल होती है। हम बात करें कांग्रुएंसी की, हर फिगर अपने आप में कांग्रुएंट होता है। हम बात करें सिमिलरिटी की, हर फिगर अपने आप का सिमिलर होता है। तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो यहाँ संभव हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहते हैं अगर x r y एक रिलेशन है और वैसे ही रिलेशन y r x है तो इस प्रकार का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। हमने क्या कहा, केवल इस नंबर की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कोई ऐसी बात जो इस कंडीशन को फॉलो करे। जैसे पैरेलल की हम बात करते हैं, अगर लाइन ए बी के पैरेलल है तो बी भी ए के पैरेलल होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करें, ए बी के परपेंडिकुलर तो बी ए के परपेंडिकुलर, ए बी की कांग्रुएंट तो बी ए की कांग्रुएंट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर रिलेशन हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने 1 1 लिख दिया, डिफाइड इसीलिए 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया, 3 1 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, 3 2 लिख दिया। अब देखो, रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर किसी भी सेट, जिस सेट पर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है देखो भैया, उसमें ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं हमसे मतलब नहीं है। रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब देखो 1 1 r को बिलोंग कर रहा है, उसको पलट दो तभी 1 1 रहेगा। 2 2 को पलट दो, 2 2 1 3 है, इसमें इसको उल्टा लिखो, 3 1 3 1 भी है, 2 3 है, इसको उल्टा कर दो, 3 2 भी है, इसको उल्टा कर दो, 1 3 भी है। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको पलटने पर, उनका ऑर्डर चेंज करने पर उस सेट में बिलोंग करता है। जबकि देखा जाए इसमें 1 3 है, 3 1 है, इसमें क्या नहीं है, 1 3 है, सभी है ना, कुछ एलिमेंट छूटे नहीं, 3 3 नहीं है। ठीक है, तो वो एक अलग की बात है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 3 3 इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है,
कोई ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव कहता है अगर ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, और बी का रिलेशन सी के साथ है, जिस टाइप का है वो उसी टाइप का रिलेशन अगर ए का सी के साथ है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ है जैसा ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, वैसा ही अगर ए का सी के साथ है तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले अलग से देता हूँ। जैसे मैं 3 लाइन ले लूँ L1, L2 और L3। अगर L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 है तो क्या L1 L3 पैरेलल होगा? तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा। तो इस प्रकार का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, रिलेशन लेता हूँ 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 1-3, इतना ले रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है, क्योंकि 1-1 है, 2-2 है और 3-3 नहीं है। सिमेट्री की बात कर लें, 1-2 है, इसको पलट दो, 2-1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, नहीं होने के लिए कोई एक एग्जाम्पल क्यों कर दो, तो कोई ऐसा नहीं है, भागो यहाँ से। अब जरा इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से, ये 1-1 है ना, सावधान। यहाँ कहाँ से खत्म हुआ ये कहाँ शुरू हुआ है? तो 1-1 है और 1-2 है, तो 1-2 भी है ना, ये 1-2 है इसमें। ये 1 से खत्म हुआ, ये 1 से खत्म, ये 1 से शुरू। 1-1 है, 1-3 है, बीच वाला 1 हटा दो तो 1 का रिलेशन 3 से है यहाँ पर 1-3। चलिए यहाँ पे आ जाओ, ये 2 से खत्म, ये 2 से शुरू, 1-2 है, 2-2 है तो 1-2 है, ये 2 से खत्म, ये 2 से शुरू, 1-2 है, 2-3 है तो 1-3 है, ये 3 से खत्म और 3 से कोई शुरू नहीं, तो चेक नहीं करेंगे। ये 3 से खत्म, 3 से कोई शुरू, काम खत्म। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब ट्रांजिटिव की एक बड़ी खुराफाती दिमाग सुनो ध्यान से, तो ये कह रहे हैं कि अगर ए बी आर को बिलोंग करे, ये लिखा हुआ है, और बी सी आर को बिलोंग करे, तो ए सी भी आर को बिलोंग करे। तो अगर ऐसा होता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मतलब ए बी का रिश्तेदार और बी सी का रिश्तेदार, तो ए सी का रिश्तेदार होगा, जो लिखा हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, मैथ्स कहती है अगर ए बी दिया हुआ है और बी सी नहीं दिया गया है तो इसको चेक नहीं करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा, ये होगा ही। अब जहाँ एक लफड़ा है, एक क्वेश्चन फंस रहा था एनसीईआरटी का, मैथमेटिक्स के हिसाब से ही मानना पड़ा। उन्होंने कहा एक रिलेशन आर है ए कामा बी सच दैट ए इज वाइफ ऑफ बी, तो लिखा हुआ है ए इज वाइफ ऑफ बी, ये वाइफ नहीं है, वाइफ है। आजकल वाइफ भी होता है ना, वाइफ नहीं जानती, मुंह पूछने वाला। हाँ, मुंह पूछने वाला। अरे मुंह पूछ सकते हैं तो पूछो, ए इज बच्चों के लिए आता है। नहीं, आजकल वो मोबाइल की स्क्रीन इसको साफ करने के लिए वाइफ आता है। इंग्लैंड के लोग तो हगने के बाद वो भी वाइफ से पूछते हैं। वहाँ पर किसी शहर में एक बड़ा बवाल मचा हुआ था, मैंने सुना ही है। वहाँ जो जब लोग जाते हैं, भाई अब रो तो ऐसे पूछ लेते हो, पानी बचाते, नहीं पानी तो बचाना बात की बात है, ठंडे में कहाँ वहाँ सोचे जा करके। जब वो जाते हैं कहीं पर, हल्की उसकी गर्मी मान ले पड़ गई और वहाँ चले वाटर पार्क, तो उसमें जब नहाते हैं तो ये हुआ भैया ये तो ऐसे ही चले आते हैं, ये उसी पानी में जाएंगे तो गंदगी नहीं होगी करके। तो उसका कुछ था कि भैया पहले कहीं बगल में को सोच के आया करें। नहीं, ऐसा सुनिए, अब देखो नियम, अगर हम इस रूल को भी मान लें, हम ऐसे मान लें कि ए बी और बी सी इम्प्लाइज ए सी, इस रूल में मान भी लें, तो इनको एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, चलो दे दिया। ए किसकी वाइफ है? बी की। तो बी, ए क्या हो गया? ए हो गया फीमेल और बी हो गया मेल, और बी किसकी वाइफ है? सी की। तो बी क्या हो गया? फीमेल, और ए क्या हो गया? मेल। तो ए किसकी वाइफ है?
सी की, ए क्या हो गया, फीमेल, सी चलो मेल, चलो ठीक है। अब लफड़ा ये संभव नहीं है, नहीं संभव तो है, क्योंकि आजकल तो आदमी आदमी शादी करता है, तो एक आदमी वाइफ एक आदमी, लेकिन दिक्कत जो वाइफ बना हुआ वही तो बदल जाएगा, आज तुम वाइफ कल हम वाइफ। अब लड़कियां शादी करती हैं तो उसमें फ्यूचर देख लिया जो भी है। तो अब देखो, लेकिन एग्जाम उसमें क्या दिया है, ये कहते हैं कि ए बी रिलेशन है, ए बी की वाइफ है, और ये चीज नहीं दी गई है, तो ये चेक नहीं करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कराएगा, ट्रांजिटिव कराएगा। तो एग्जाम्पल में दिया गया है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के 4-5 प्रकार के रिलेशन हैं, और भी होते हैं, उनको आपको जरूरत अभी नहीं है। अब एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कहते हैं अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल जो सबसे टीचरों को प्रिय है, ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, ए बी आर सी डी, मतलब ये ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन है। इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ध्यान रखिए, अभी हमने जैसे रिफ्लेक्सिव कहा था कि एक्स आर एक्स, यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब तो वो चेक कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो पहले ये रूल देख ले, रूल क्या यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जो भी आप रिलेशन निकालोगे उसमें ये रूल फॉलो होना चाहिए। देखो इधर ये ऑर्डर पेयर है, इसमें ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के सम के बराबर होना चाहिए, तो इस रूल को ये फॉलो करना चाहिए। अब हम दिखाना चाहते हैं कि ए बी का रिलेशन ए बी से होगा कि नहीं होगा। सुनो ध्यान से, इसका फर्स्ट क्या है ए, फोर्थ क्या है बी, इसका सम क्या आने वाला है ए प्लस बी, सेकेंड क्या है बी, थर्ड क्या है ए, तो सम क्या आएगा बी प्लस ए। क्या ये इक्वल होता है, ये होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ, इक्वल होता है बाई कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात सिमेट्री की करेंगे, कैसे करेंगे कि ए बी का अगर सी डी से रिलेशन है तो वैसा ही सी डी का ए बी से होना चाहिए। अब देखो ध्यान, हम यहाँ रिलेशन लेके चलेंगे ए बी आर सी डी, ये लेके चलेंगे, और लाना क्या है आपको है सी डी आर ए बी लाना है, यानी ये इस रूल को तो फॉलो कर ही रहा है, तो ये भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। यहाँ लाना क्या है, सी प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बताइए क्या इसको पहले उसको बाद में ले ले सकते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट पहले हम कर लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको पहले कर दें बी प्लस सी, इसको बाद में कर दें, क्या संभव है, मैथ्स इसकी इजाजत देती है। अच्छा मैथ्स देता है, नहीं मैथ्स देती है, क्या माना जाए, मैथ इसकी इजाजत देती है कि देता है, बोले पता नहीं, दोनों ही नहीं है, देतीता है, देतीता है। इसको पलट दें, अगर हम पहले सी प्लस बी कर दें और फिर डी प्लस ए कर दें, ये भी कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से कर, यानी इसको हम सी डी आर ए बी लिख सकते हैं। सो आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अब के ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो भैया
ABRCD एक रिलेशन है और CDR एक और ले लो ऑर्डर पे, EF एक रिलेशन है, एक और लेना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या, किस रूल को फॉलो करता है? A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, और ये किस रूल को करता है? C प्लस F इज इक्वल टू D प्लस E। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इसके ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए? AB का रिलेशन EF से आना चाहिए। तो समझ लीजिए क्या होना चाहिए, हमको लाना पड़ेगा कि AB रिलेशन किसके साथ है? EF। तो आना क्या चाहिए? A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E आना चाहिए। A प्लस F कब आएगा? साफ साफ दिख रहा है, इनको हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो अगर एडिंग करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है? A प्लस D प्लस C प्लस F इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। A तो है नहीं, B D कट जाएगा, C कट जाएगा, तो ये आ गया A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। यही आ रहा है ना, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? ABR EF लिख सकते हैं। सो R इज ट्रांजिटिव, लेकिन सो R इज ट्रांजिटिव ऊपर लिखे दे रहे हैं। सो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। आप समझिएगा, यही क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई किया गया तो वही रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड। तो जैसे इस वाले केस में यहाँ आपने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ऐड किया है, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिलेशनल कॉन्सेप्ट है, नोट करिए।